यार ये दृश्य देख के मैं हैरान रह गया। मुझे लगा अब दोस्तों से महान कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर, और ये इतने महान है अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में हमेशा तुम्हारी बेइज्जती पे तुले रहते हैं। आखिर भाभी की नजरों में जो आना है। शुक्रिया तुम जैसे चूतियों का सहारा है। हरामीपन यहीं पर खत्म नहीं होता इनका। ये साले बड़ी बिकट बेइज्जती कराते हैं, सालियां फिर भी कम बेइज्जती करती हैं। अब इसी को देख लो, बंदे की जयमाल पड़ गई थी पर अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में बीवी के पैर छुआ दिए खामखा। यार मुझे तो लगता है ये शादी वादी दोस्त वोस्त सब किस्मत के खेल हैं, और किस्मत वहीं पर मैटर नहीं करती, हर जगह मैटर करती है। जैसे मेरे गांव में एक लौंडा था, बहुत चौड़े आता था कि अपनी शादी ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये मांगूंगा वो मांगूंगा, और सब देखते रह जाएंगे। तो ऐसे बंदों की भगवान बहुत जल्दी सुनता है। सही में यार, सब देखते ही रह गए। अरे यार मैंने एक चीज और भी नोटिस की है, जो लोग दूसरों की ज्यादा मजाक बनाते हैं ना, बड़ी बड़ी फेंकते हैं, अक्सर उन लोगों के साथ ये घटना ज्यादा घटती हैं। देखा, अगर मान लो किसी तरह से लौंडा घोड़ी पे सवार हो भी जाता है तो हरामी दोस्त कब काम आएंगे यार। ये अपने नंबर बनाने पे लगे रहते हैं यार। मैं तो कहता हूँ भगवान ऐसे दोस्त सबको दे। आज मेरे यार की शादी, मन में कोई रोको ना, उड़ेंगे। अच्छा, शादी में सबसे बड़ी भूमिका होती है डांस की। कुछ चचा ताऊ तो ऐसे भी होते हैं कि लौंडा पैदा भी नहीं होता और वो पहले ही आस लगा के बैठे होते हैं कि इसकी शादी में बिल्कुल खोल के नाचूंगा। अबे साले, खोल के मतलब दिल खोल के। हद है बहनचोद। ऐसे और भाई साहब, जो शादियों में डांस का प्रकोप होता है वो इतना बढ़ जाता है कि शादी के एक हफ्ते पहले से शुरू होके और शादी के एक हफ्ते बाद बंद होने का नाम नहीं लेता है। और इस बीच जो मजा आता है ना, वो आता है ठरकी लौंडों को, क्योंकि इनको लड़कियों के बीच घुस के डांस करने का मौका मिल जाता है। देखो तो जरा। और ये डांस का प्रकोप किसी शादी में किसी किसी को तो इतनी गालियां पड़वाता है, मुझे नहीं लगता यार वो सातों जन्मों तक भूल पाता होगा। अब इसी को देख लो, इसमें छज्जे पे बैठ के डांस देख रही थी। अब ये प्रथा होती है गांव में। अब कितनी गालियां पड़ी होंगी वो तुम खुद ही देख लो। ये तो सिर्फ लिकासी थी। और भाई साहब ये मत भूलो कि दूल्हा घर से निकला है, दुल्हन के घर पहुंचा नहीं है। और यार मैंने शादी में एक चीज और भी नोटिस की है, जब दूल्हा बारात लेके जाता है दुल्हन के यहाँ पर, तो दुल्हन किसी न किसी बहाने से दूल्हे को देख लेती है पर दूल्हा नहीं देख पाता। ये तो यार गलत हो रहा है एक हिसाब से। देखो, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो भाई साहब वहाँ पहुंचते ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं लड़के, क्योंकि अंदर लड़कियां जो होती है ना, और जो ठरकी लौंडे होते हैं ना, ये साले अपने दोस्त के साथ गद्दारी करने लग जाते हैं। अब इसको देख लो, ये साला अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर गया। भाई साहब कुछ लौंडे तो इस घमंड में जाते हैं कि उनके डांस से एक आध लड़की तो फिदा हो ही जाएगी, और वहां पहुंचते ही करने लगते हैं डांस और लड़कियों को करते हैं लुभाने की कोशिश। और मुझे नहीं लगता इस डांस से कोई लड़की इंप्रेस हुई होगी। और भाई साहब कुछ ठरकी लौंडे होते हैं जो ये प्लान बना के जाते हैं कि वहां जाके सबसे पहले देखेंगे भाभी को, और दुल्हन के घर में घुस जाते हैं जहां औरतें गा बजा रही होती हैं।
सोचते हैं यहाँ पर एक आध लड़की को इम्प्रेस कर ही लेंगे, लेकिन नहीं, होता है उल्टा। क्योंकि नशे में जो होते हैं ना, हो दारू बदनाम करती नाम करती ए ताना तेरे आधे ताना तेरे आधे। अब समय होता है लड़की को बुलाने का, फिर लड़की को बुलाया जाता है, और आप यकीन करना, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये वो समय होता है कि आप पता लगा सकते हो कि लड़का लड़की एक दूसरे से खुश हैं या फिर मजबूरी में शादी कर रहे हैं। यार ये वाली चीजें मुझे बहुत हर्ट पहुंचाती हैं। 90% केसेस मैंने ऐसे ही देखे हैं। कभी लड़की लड़के को पसंद नहीं होती, कभी लड़का लड़की को पसंद नहीं होता। अब ये वाली फोटो देखो और नोटिस करो, इन दोनों में से कौन खुश नहीं है। नहीं लगा पाए? देख लो, तब पता लग जाएगा। अपनों की महफिल में बेगाने हम सब। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता, शादी लाइफ टाइम के लिए होती है, फिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि जबरदस्ती शादी करवानी पड़ती है। अब तुम इस तरह की शादी करवाओगे तो किसी का घर जोड़ रहे हो या फिर उजाड़ रहे हो? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम खुद देखो और बताओ मुझे, इसमें लड़की खुश क्यों नहीं है? अब आप लोग कहोगे वो तो खुश है पर शादी की वजह से नर्वस है थोड़ा, इसलिए खुश नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोगों को नहीं पता है शादी की असली खुशी क्या होती है। चलो मैं दिखाता हूँ, ये होती है असली खुशी शादी की। और दिखाऊं? देखो, देखा, ये होती है असली खुशी। चलो छोड़ो यार, ये क्या मतलब, क्या जाने असली खुशी क्या होती है। इनको तो बस लौंडा पैसा वाला होना चाहिए। करवाओ पैसे वालों से शादी, लड़का भी किसी और से बात करेगा, लड़की भी किसी और से बात करेगी। और इसी बीच हम कैमरामैन को भूल नहीं सकते, क्योंकि ये भी शादी का एक अहम पार्ट होता है। इसके धोखे से वो चीजें कवर हो जाती हैं जो हम कभी नहीं चाहते। और लौंडों की लुच्ची भी, जैसे कि इसमें देखो, साली के साथ फोटो खिंचाने के चक्कर में माँ जी को साइड में कर दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर दूल्हे के दोस्त फुल फॉर्म में आ जाते हैं और अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में सोचते रहते हैं कि हमारा कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाए कि भाभी जब वो वीडियो देखे तो हमारा नाम जरूर पूछो। और इसी क्रिएटिविटी को पूरा करने के चक्कर में ये कांड हो गया। बैंड बजाऊंगा, सुन के गाऊंगा। देखा, दूल्हे का पारा गर्म हो गया। पर दूल्हे का पारा गर्म होने का रीजन पता है क्या है? रस्मों रिवाज। ये रस्मों रिवाज ऐसी चीजें होती हैं कि दूल्हे की इतनी बेइज्जती कराती हैं कि वो दूल्हा शर्म से पानी पानी हो जाता है। 1 2 3 ये तो बेइज्जती नंबर 1 था, आगे देखते जाओ। एक्चुअली में ये रस्में रिवाज होती है ना, वो ये चेक करने के लिए होती हैं कि लड़का लड़की में से कौन परफेक्ट है। तो इस रिवाज को निभाने के चक्कर में कुछ लड़के पास भी हो जाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं, तो उनका पारा गर्म हो जाता है। चुना है तुमको दीवाने दिल ने, इसे न तड़पाओ। तो भाई साहब, अब आ जाता है विदाई का टाइम। और इस टाइम तक तो हमारे जो पियक्कड़ चचाताऊ होते हैं वो एक अलग ही दुनिया बसा चुके होते हैं। और यही नहीं, कुछ ठरकी लौंडे भी होते हैं जो उनकी भी अलग दुनिया बस चुकी होती है। बेचारों का घर जाने का मन ही नहीं करता है, बेचारे रोते रोते घर जाते हैं। जैसे ये डांस पार्टी रात में रखी गई थी और बारात वापसी जा रही थी, तो चचा जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसी बीच एक शादीशुदा लौंडा पिटने से तक बचा। और मुझे तो यार ये समझ में नहीं आता, डांस में ऐसा होता क्या है कि ये अपना होश खो बैठते हैं। अब इसमें नाचते नाचते बीवी के चक्कर में पुलिस वाले को किस कर लिया, देखो ना यार।
फाइनली अब लौंडा पहुंच जाता है घर, और वहां भी अभी 2 रस्में निभाना बाकी है। और तुम लोगों को पता है कि कितना दिमाग खराब है रस्मों के पीछे पहले से ही। अगर आपको नहीं पता है तो आप खुद देख लो। पैसा लौटाना भी एक रस्म है, और दिमाग खराब है तो फिर क्या करे बंदा यार। ये वाली रस्म भी जैसे तैसे करके लौंडे ने पूरी कर ली। फिर बचती है एक आखिरी रस्म जो बहुत हार्ड है। तो इसमें बंदे का व्यक्तिगत तक का पता लगेगा कि अपनी लाइफ में बंदा पिटेगा या फिर पीटेगा। इशारे तेरी करती निगाह। तो गाइस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर पार्ट 3 नहीं देखा होगा तो देख लेना, यहाँ पर आ रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।